पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते को कितना लोग जोड़ेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे, अब सब कुछ ये भी जो है चुनाव से पहले क्लियर होने लगा है, खुलने लगा है। अक्षरा सिंह के पास जनसुराज को चुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आरजेडी में जाएंगी तो लोग कहेगा जंगल राज वाला पार्टी में अक्षरा चली गई, जदयू में जाएंगी तो नीतीश कुमार को बयान को याद दिलवाएगा अक्षरा सिंह को, भाजपा में उनके कट्टर विरोधी उनके पुराने मित्र पवन सिंह हैं, तो उसमें जा नहीं सकती, उसमें वो जा नहीं सकती हैं। अक्षरा ने तुरंत बिना सोचे समझे प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गई और अब जनसुराज यात्रा में शामिल होंगी कि अक्षरा का आगे का रणनीति क्या है, अक्षरा आगे करेगी क्या। पवन सिंह भाई पियक्कर हैं, रिश्ते में रहे हैं, अक्षरा के साथ रिश्ते में तो रही तो हर लोग जानता है, वो बताने से नहीं है। 3 महीना की अक्षरा प्रेग्नेंट थी, बातें कभी नहीं खुली, अब खुल रही हैं। जिस व्यक्ति ने उन्हें बर्बाद किया वो कभी राजनीति में एंट्री करे के बाद जो उसका पहले से मन बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ेगा, और उनको टिकट मिले कैसे बदनाम किया जाए, क्या बोला जाए, क्या बोलकर इन्हें बदनाम किया जाए। अब कहीं ना कहीं ये ज्योति सिंह भी सोच रही हैं, के बारे में भी बता रही हैं कि शादी के बाद क्या क्या उनके साथ बीता। 1 महीने तक पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ नहीं, वो अक्षरा के साथ रात बिताते थे। अब दोनों को पूरे तरीके से, पूरे जोर से जो विरोधी हैं वो बर्बाद करने का जो है पूरा तरीके से ठान चुके हैं, सोच चुके हैं, और दोनों पर लगातार कीचड़ उछलता रहेगा। किसी लड़की को पवन कहता अरे इन्हें आओ, अरे ई कर, अरे ऊ कर। शराब के नशे में हमेशा धूत होते हैं। पवन सिंह की पत्नी ने कहा, पवन सिंह के ससुर जी ने कहा, खैर पवन सिंह के ससुर तो उनके साथ बैठ के पीते भी हैं। अक्षरा सिंह को तो ले बीतेगी ही, अक्षरा का उस तरीके का कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। अक्षरा और पवन का जो रिश्ता है उसको लेकर के लगातार सवालात खड़े होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं दोनों को बर्बाद करके रख देगी। अगर बिहार को राजनीतिक दिशा देने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान में भोजपुरी का तड़का लगाया है। जी हां, अक्षरा सिंह को जनसुराज अभियान में शामिल किया है। अब कहीं ना कहीं राजनीति में भोजपुरी का तड़का लगने वाला है और अक्षरा सिंह की एंट्री अब पॉलिटिक्स में होने वाली है। एक तरफ अक्षरा सिंह है जो जनसुराज अभियान से जुड़ रही है, लेकिन ये कह रही है कि मैं राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन अगर दर्शकों का सपोर्ट रहा, प्रशांत किशोर का सपोर्ट रहा तो जरूर मैं राजनीति करूंगी। तो दूसरी तरफ पवन सिंह है जो कि बीजेपी में शामिल है और कहीं ना कहीं आरा से सीट की जो बातें हैं वो कही जाती है। ऐसे में अक्षरा सिंह से भी हमेशा सवाल किया जाता है कि क्या आपको आरा से सीट लेना चाहेंगी, तो उस पर बात करती हुई, कतराती हुई नजर आती है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अक्षरा सिंह जनसुराज अभियान में शामिल हुई हैं, क्या लगता है आगे भोजपुरी का तड़का लगाएंगी राजनीति में? देखिए मानसी, अक्षरा सिंह भले कितना भी कोशिश कर ले, वो कह दे कि हमको राजनीति में नहीं आना है, चुनाव उनाव नहीं लड़ना है, ये तो बस प्रशांत सर का एक प्यार था उनका। हाँ, बिहार की बेटी हूँ तो जनसुराज अभियान में शामिल हो रही हूँ, जनसुराज यात्रा में शामिल हो रही हूँ। और ये सारी बातें जो है वो अक्षरा सिंह भले कहते नजर आए, कितना भी वो कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में आने का तो मन है। अच्छा। अब अक्षरा का मन क्यों है राजनीति में आने का, उनके मन का बात हम बता देते हैं दर्शकों को। अक्षरा सिंह के पास जनसुराज को चुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। क्यों? वो जदयू आरजेडी किसी भी पार्टी में जा सकती थी। यही तो एक बात है जिस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। आरजेडी में जाएंगी तो लोग कहेगा जंगल राज वाला पार्टी में अक्षरा चली गई, अक्षरा कोई वोट देगा नहीं। अगर जदयू में जाएंगी तो नीतीश कुमार को बयान को याद दिलवाएगा अक्षरा सिंह को, तो वो क्या बोलेंगी भाई, मीडिया पत्रकार जब जाते हैं सामने तो उनको क्या जवाब देंगे। तो वो अब नीतीश कुमार को भी नहीं चुनी, भाजपा में उनके कट्टर विरोधी उनके पुराने मित्र पवन सिंह हैं, तो उसमें जा नहीं सकती, उसमें वो जा नहीं सकती हैं। तो साफ तौर पे उभरी हुई पार्टी, उभरे हुए नेता, लोगों को बनाने वाले लोग कौन हैं, किनके पास अक्षरा जाएं? तो पीके प्रशांत किशोर। अक्षरा ने तुरंत बिना सोचे समझे प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गई और अब जनसुराज यात्रा में शामिल होंगी, लोगों को जागरूक करेंगी, किसको वोट दें,
लेकिन राजनीति में आने का मन तो पूरे तरीके से अक्षरा ने बना लिया है मानसी, जो भले कोई ना समझ पाए, लेकिन अक्षरा का मन भांप लिया गया है कि अक्षरा का आगे का रणनीति क्या है, अक्षरा आगे करेंगी क्या, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते को कितना लोग जोड़ेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे। अब सब कुछ ये भी जो है चुनाव से पहले क्लियर होने लगा है, खुलने लगा है। अब पिछले दिनों की बात की जाए तो पवन सिंह की पत्नी जैसे ही चुनाव की बातें सामने आती है वैसे ही पवन सिंह का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। पवन सिंह की पत्नी का इंटरव्यू, माफ करिएगा, पवन सिंह के पत्नी का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। पवन सिंह की पत्नी साफ तौर पे जो कैमरा से बचते नजर आती थी वो काफी ज्यादा खुलकर बात कर रही हैं, खुलकर बोल रही हैं कि पवन सिंह भाई पियक्कर हैं, ये भी कह रही हैं। अक्षरा के साथ रिश्ते में रहे हैं, अक्षरा के साथ रिश्ते में तो रही तो हर लोग जानता है, वो बताने से नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बड़ा पोल खोला कि 3 महीना की अक्षरा प्रेग्नेंट थी। ये भी बात उन्होंने खोल ये बातें कभी नहीं खुली, अब खुल रही हैं कि 3 महीने की वो प्रेग्नेंट। देखिए, ये इसलिए खुल रही है कि सब लोग, इन लोगों का मन भांप चुका है। कभी ज्योति सिंह के पिता हो, जो पवन सिंह के ससुर जी हैं, या फिर ज्योति सिंह, ये क्या कभी चाहेंगी कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बर्बाद किया वो कभी राजनीति में एंट्री करे? और राजनीति में जब उसका एंट्री होगा तो उसके बाद जो उसका पहले से मन बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ेगा। तो इन तमाम चीजों को सोचकर कोई भी पिता और कोई भी बेटी चाहेगी कि कोई जो व्यक्ति उसको बर्बाद किया वो राजनीति में एंट्री उसकी हो। तो कहीं से उनके पिता हो या फिर उनकी बेटी हो, यानी कि पवन सिंह की पत्नी हो या फिर उनके ससुर हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि पवन सिंह की राजनीति में एंट्री हो और उनको टिकट मिले। कैसे बदनाम किया जाए, क्या बोला जाए, क्या बोलकर इन्हें बदनाम किया जाए। अब कहीं ना कहीं ये ज्योति सिंह भी सोच रही हैं। ठीक है प्रत्युष, तो कहीं ना कहीं वो पवन सिंह के बारे में भी तो कह सकती थी, बट वो अक्षरा सिंह की पोल खोल रही है। नहीं, यहाँ पे ये देखिए मानसे, उस बयान को, उस चीजों को सुनने वाला है, वो दोनों के बारे में बोल रहे हैं, दोनों के लिए बराबर बोल रही हैं। अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते के बारे में भी बता रही हैं कि शादी के बाद क्या क्या उनके साथ बीता। 1 महीने तक पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ नहीं थे, वो अक्षरा के साथ रात बिताते थे। 3 महीना की अक्षरा प्रेग्नेंट थी, सब कुछ वो खुलकर बोल रही हैं, दोनों पर बराबर का कटाक्ष कर रही हैं, दोनों के बारे में बराबर बोल रही हैं। तो इससे ये साफ पता चल रहा है मानसी कि ज्योति सिंह हो या फिर उनके पिता, जो दोनों इन दिनों लगातार कैमरे पे आ रहे हैं, नए नए यूट्यूबरों को लगातार वो बातें बता रहे हैं कि क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, क्यों छोड़ने की बात हो गई, क्यों तलाक का बात हो गया। अब ये सवाल उठेगा कि हम तलाक का क्यों बात कर रहे हैं, उनकी बीवी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, उनके ससुर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। यहाँ बात होना जरूरी है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है राजनीति पे, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप पहले क्या थे और अब क्या होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब दोनों को पूरे तरीके से, पूरे जोर से जो विरोधी हैं वो बर्बाद करने का जो है पूरा तरीके से ठान चुके हैं, सोच चुके हैं, और दोनों पर लगातार कीचड़ उछलता रहेगा। अक्षरा सिंह 3 महीना की प्रेग्नेंट थी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शब्द है। पवन सिंह की मां, बच्चे की मां बनने वाली थी, ये भी बातें कह दी गई। तो कहीं से ये जो तमाम जो चीजें हैं, इससे ये साफ पता चल रहा है। प्रत्युष, पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार माना जाता है, ठीक है, लोग उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पवन सिंह की 2 शादियां हुई हैं, पहली बीवी ने शायद सुसाइड कर लिया था और अभी दूसरी के साथ डाइवोर्स का केस चल रहा है, और कहीं ना कहीं अक्षरा के साथ रहने की भी बातें कही जाती, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डिमेरिट तो पवन सिंह में है कि कोई लड़की उनके साथ नहीं रह पाती है। देखिए मानसी, पवन सिंह के बारे में कई लोग उनके जो करीबी रहे हैं, काफी जो उनके करीबी रहे हैं, वो लगातार पोल खोलते हुए नजर आए हैं। हमने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में जो अक्षरा सिंह के पिता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस लड़की को क्या इज्जत देता है वो कोई नहीं जानता है, हम देखे हैं। यानी कि वो अपनी बेटी को मतलब भले वो इशारों में बोले हो कि किसी लड़की को पवन कहता, अरे इन्हें आओ, अरे ई कर, अरे ऊ कर, तो उनका भाषा ये होता है। शराब के नशे में हमेशा धूत होते हैं। पवन सिंह की पत्नी ने कहा, पवन सिंह के ससुर जी ने कहा, खैर पवन सिंह के ससुर तो उनके साथ बैठ के पीते भी हैं, खुद पवन सिंह के जो ससुर हैं इस बात को उन्होंने एक कैमरे
के सामने स्वीकार किया है कि हम तो साथ में बैठ के पिए भी, पवन सिंह और हम दोनों बैठ के पीते थे। तो ये तमाम चीजों को जो है कहीं ना कहीं इन तमाम जो भी बोला जा रहा है या ये कि पवन सिंह जो है पियक्कड़ है, अक्षरा सिंह के साथ ऐसे वैसे रिश्ते को जोड़ना, ये सब सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पवन सिंह को ले बीतेगी। अक्षरा सिंह को तो ले बीतेगी ही। अक्षरा का उस तरीके का कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। अक्षरा और पवन का जो रिश्ता है उसको लेकर के लगातार सवालात खड़े होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं दोनों को बर्बाद करके रख देगी। अगर राजनीति में अगर इन लोगों को टिकट मिल भी जाता है तो कहीं से ये लोग जीत नहीं पाएंगे, यानी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी स्थिति क्या है, इनकी परिस्थिति क्या है, और इन कहीं लोगों ना ने कहीं क्या किया कैरेक्टर है। पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल, कैरेक्टर पे सबसे बड़ा तो बात है कैरेक्टर, क्योंकि अक्षरा सिंह की भी वीडियो वायरल हुई थी। पवन सिंह कभी लड़की को इज्जत देते ही नहीं है। ऑन मंच खुले मन से देखा जाए तो लड़की का इज्जत पवन सिंह नहीं करते हैं। पवन सिंह के बारे में कई बार कहा गया कि लड़की बदले हैं, लगातार लड़की बदलते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, न जाने कई सवाल। उन्हीं के इंडस्ट्री के लोग उन्हीं का पोल खोलते हुए नजर आते हैं, भले वो उनके विरोधी हो या फिर वो उनके मित्र हो। पहले तो विरोधी होते हैं, बाद में उनके वो मित्र भी हो जाते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो राजनीति की परिस्थिति अलग होती है, स्थिति अलग होती है। और भोजपुरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें, या वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री हो या जो भी साउथ की इंडस्ट्री हो, उसमें परिस्थिति स्थिति अलग होती है, उसका कहानी अलग होता है, उसका लड़ाई अलग होता है, राजनीति की लड़ाई अलग होती है, उसकी स्थिति परिस्थिति अलग होती है। तो दोनों को माइनस करना है। पवन सिंह कहाँ, अक्षरा सिंह किस चीज को माइनस करेंगे? राजनीति माइनस करेंगे या फिर अपने इंडस्ट्री को माइनस करेंगे? अगर इधर आते हैं तो उधर का लोग वह पोल खोलेगा, अगर इधर ना आकर के आप उधर जाएंगे तो इधर का लोग वह पोल खोलेगा, इधर का लोग बोलेगा अरे नचनिया बजनिया आने लगा राजनीति में। तो कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से अक्षरा और पवन बेजोड़ मार खाएंगे। बेजोड़ लाभ जो कहा जाता है राजनीति में, अगर आने के बाद बेजोड़ लाभ खाएंगे, यानी सपोर्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल 110% जहां तक उम्मीद है। लोग जिस तरीके का लोग इन लोगों के बारे में सोचते हैं, कहीं से भी इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग अब राजनीति में अपना करियर आजमाने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल दो नाम बहुत चर्चे में हैं, एक तरफ पवन सिंह तो दूसरी तरफ अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह ने पीके का दामन थाना है और जन सुराज अभियान की मेंबर बनी है, तो दूसरी तरफ पवन सिंह बीजेपी में शामिल है और कहीं ना कहीं आरा से चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। तो ऐसे में इन लोगों को सपोर्ट वाकई मिलता है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या वाकई जनता चाहेगी कि इन तमाम भोजपुरी के जो भी हैं उनको अब राजनीति में एंट्री कराया जाए और उनको सपोर्ट करके जितवाया जाए? जब ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो देखा जाएगा कि वाकई ये लोगों को दर्शकों का या लोगों का सपोर्ट मिलता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।